नमस्कार दोस्तों, सके हिंदी कहानियाँ चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक पारिवारिक कहानी लेकर आए हैं। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। यह कहानी लाइफ विंग्स द्वारा ली गई है। अरे रानी, ओ रानी, सो रही हो क्या अभी तक? रानी की जेठानी जोर जोर से चिल्ला रही थी, घर के आंगन में खड़े होकर। रानी यानी तभी मैं भागते हुए अपने कमरे से निकली और बोली, दीदी आ गई मैं। जेठानी बोली, रानी तुम्हारा नाम रानी है, पर तुम सच की रानी नहीं हो। मैंने तुम्हें रात में ही समझाया था कि सुबह को जल्दी उठ जाना, तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है। मैंने बोला कि दीदी रात को नींद ही नहीं आई, जगह नहीं है और मन में थोड़ा डर था कि सुबह आंख नहीं खुली तो। रजनी दीदी हंसती हुई बोली, रानी मेरी प्यारी देवरानी, जल्दी से घूंघट कर लो, अगर माँ जी आ गई तो हंगामा हो जाएगा। मैंने घूंघट किया ही था, तभी माँ जी वहाँ आ गई। माँ जी कड़कड़ाती आवाज में बोली, चलो अब क्या यहीं गपशप मारती रहोगी? तो हम दोनों ने चलना शुरू किया। तभी माँ जी ने रजनी दीदी के कंधे पर हाथ रखा और बोली, पता है ना कहाँ से जाना है और कैसे जाना है? माँ जी ने बोला कि जब भी कोई बड़ा तुम्हारे सामने खड़ा हो तो हमेशा घूंघट में रहना, समझी? अपने बड़ों के सामने कभी बिना घूंघट के तो आना भी नहीं। रजनी दीदी कुछ बोली ही नहीं, बस अपना सिर हिलाकर हाँ बोल दिया। मैंने भी बस अपना सर हाँ में हिलाया। माँ जी के जाने के बाद मैंने पूछा, रजनी दीदी आपने तो बीएड किया है, आप इन सब चीज़ों को कैसे निभाते हो? रजनी दीदी मुस्कुराई और बोली कि मैं थारे जेठ जी से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए अभी तक चुपचाप सब चीज़ें निभा रही हूँ। मैं कुछ नहीं बोली और चुपचाप रजनी दीदी के साथ घर के बाहर वाले कमरे में जाकर बैठ गई। वहाँ पर एक पड़ोस की आंटी जी बैठी थी। वह बोली कि यह कैसी बहू आई है, ससुर जी सामने खड़े हैं और ये यहाँ बैठ गई है। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। रजनी दीदी बोली कि आंटी जी अभी नई बहू है, यहाँ के रीति रिवाज सीखने में थोड़ा समय लगेगा। रजनी दीदी मुझे वहाँ से उठाकर मुझे मेरे कमरे में छोड़ आई। 6 महीने यूं ही छोटी छोटी चीज़ों में बीत गए। फिर एक दिन मैं राहुल के साथ साड़ी लेने गई। राहुल का फ़ोन आया और वह दुकान से बाहर बात करने चला गया। साड़ी की दुकान पर मैं बेधड़क होकर साड़ियाँ देख रही थी। तभी साथ में बैठे हुए अंकल जी खांसे। एक बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार। मैंने साड़ी वाले भैया से बोला कि भैया इन अंकल जी को पानी दे दो, बहुत खांसी हो रही है इन्हें। अंकल जी भड़क उठे और बोले, क्या बदतमीज लड़की है, कुछ शर्म लिहाज है या नहीं तुम्हें? दुकान पर हंगामा देख राहुल बाहर से भागकर अंदर आया और अंदर आते ही अंकल जी के पैर छूकर बोले, मामा जी आप यहाँ? मैं घबरा के दुकान से बाहर निकल आई और एक लंबा घूंघट करके गाड़ी में बैठ गई। राहुल बाहर आया और गाड़ी में बैठकर गाड़ी बहुत तेज चलाने लगा। मैंने धीमी आवाज में बोला, गाड़ी बहुत तेज चला रहे हो, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। हम घर पहुंचे ही थे, तभी माँ जी जोर जोर से चिल्लाते हुए बाहर आई, देखो आ गई रानी साहिबा, खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाकर। तभी रजनी दीदी आई और बोली, माँ जी मेरी शादी को 6 साल हो गए हैं, मैं अभी तक मामा जी को नहीं जानती, यह कैसे जानेगी? माँ जी जोर से चिल्लाई, देखो कैसे चपड़ चपड़ जबान चल रही है इस रजनी की भी। राहुल सबकी बात काटते हुए बोले कि माँ यह दोनों सही बोल रही हैं, अगर यह हमेशा घूंघट करके रहती हैं तो यह मामा जी को कैसे पहचानेंगी? और माँ आज मामा जी के एक फ़ोन पर तुमने पूरे घर की शांति को भंग कर दिया है। यह वही समाज है जिसने सीता मैया पर भी उंगली उठाई थी। पिताजी और जेठ जी ने भी अपना पक्ष राहुल की तरफ ही रखा। माँ जी थोड़ी देर सोचने के बाद वापस रजनी दीदी और मेरे पास आई और बोली कि तुम दोनों को अपनी मर्यादा पता है, मुझे उम्मीद है कि तुम कभी मेरा सिर शर्म से नीचे नहीं झुकने दोगी। तुम लोग सही कहते हो, शर्म तो आंखों में होनी चाहिए, सिर्फ चेहरा ढक लेने से इज्जत नहीं मिलती। सासू माँ ने कहा,
हम एक ही परिवार के सदस्य हैं, हमें हमेशा साथ रहना है। अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त, हर सदस्य को अपनी मर्यादा पता है। माँ जी ने मुझे और रजनी दीदी को गले लगा लिया। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे हमारी कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।